मिला के भारतीय बाजारों के लिए संकेत आज के लिए देखें तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। काफी सपाट शुरुआत, शांत सुस्त शुरुआत कह सकते हैं। आज एशियाई बाजारों के ग्लोबल मार्केट से भी कुछ सुस्त संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं। कल कैश मार्केट में एफआईआईज ने 2975 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं दूसरी तरफ डीआईआईज ने 1419 करोड़ की खरीदारी की कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर का आंकड़ा देखेंगे तो 3660 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा था। इंडेक्स ऑप्शन में 225 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कल नजर आया। तो बहुत ज्यादा कुछ बड़े आंकड़े नहीं थे कल, लेकिन बजट के बाद हमने देखा कि बाजार ने उसका रिएक्शन दिया और जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी कमजोरी के साथ हुई। हालांकि निचले स्तरों से निफ्टी तो संभलता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी 500 अंकों की गिरावट पर यहाँ पर 52,000 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दी। मार्केट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट भी कल बजट वाले दिन काफी ज्यादा हुए, तो एक बार आज समझना होगा कि उन तमाम फैसलों का असर आज बाजार पर कितना हावी रह सकता है और आज की शुरुआत कैसी रह सकती है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ बाजार पर पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए आज सुबह सुबह। बताइए, आज क्योंकि बजट के दूसरे दिन का कारोबारी सत्र है, कल तो हमने बजट का इम्पैक्ट देखा, आज शुरुआत कैसी रह सकती है? क्योंकि मार्केट रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हमने देखे काफी सारे हुए हैं, तो आज उसका इम्पैक्ट कितना दिखाई देगा और शुरुआत आज आप कैसी देख रहे हैं बाजार की? देखिए, कल अगर आप पूजा मार्केट को और बजट को सुन रहे थे तो पहला पॉइंट तो ये बहुत क्लियर था कि बजट को छोड़कर ज्यादातर सेक्टर्स को या मेजॉरिटी इकोनॉमी के सेक्टर को सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने की बात की गई है। बट ओवरऑल मार्केट्स को तो हर तरीके से ही डिस्टर्बेंस आया। कल एसटीटी आया, एसटीसीजी आया, एलटीसीजी आया और एक मैंडेट और भी आया जो आगे लगता है कि शायद सेबी भी करेगा, वो एफ&ओ को लेकर हो सकता है। तो मार्केट के अंदर कल जिस तरीके की एक फॉल आया, एक मिनट जर्क आया, करीब 400 पॉइंट निफ्टी चला गया था, तो वो अभी तरह से पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एक्चुअली में एलटीसीजी को लेकर कंसर्न्ड है। एसटीसीजी तो ठीक है, जो बड़ा सो बड़ा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो थोड़ा मार्केट को मतलब इनजस्टिस सा लग रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। दूसरा पॉइंट जो मार्केट के लिए स्लाइटली नेगेटिव है वो ये है कि एफआईज के रुख को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बजट को जितने भी एक्सपर्ट्स ने हमने पूछा वो सब बहुत बड़े नंबर्स नहीं दे रहे हैं और उन्होंने बोल रहे हैं कि एक सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल बजट है जो कि रोड मैप के लिए है, जॉब्स के लिए रखा गया था। तो ये बजट के बाद जो एफआईज का ट्रेंड होगा वो बहुत ही नोटिसेबल है, क्योंकि उन्होंने पहले से बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग पोजीशन सिस्टम में ले रखी हैं और अभी तक का डाटा ये है कि करीब 70 to 73% के आसपास का स्टिल दे हैव इन लॉन्ग पोजीशंस इन द मार्केट। तो ये बड़ा क्वांटम होता है और ये जब 50% के नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि कल मार्केट्स के अंदर हल्की हल्की अनवाइंडिंग हुई है वापस से। भले हमने रिकवरी भी अच्छी दिखाई, बट एफ&ओ का डाटा ये कह रहा है कि हल्की सी अनवाइंडिंग भी हुई है। टिपिकली बैंक निफ्टी ने कल 52,000 के नीचे क्लोज भी किया है। अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम है जब 52,000 के नीचे क्लोज कर रहा है और निफ्टी भी करीब कल 24,500 के नीचे क्लोज किया। तो लेवल्स, डाटा, मार्केट का मोमेंटो सभी यही कह रहा है कि अभी एक एक्सट्रीम राउंड ऑफ चर्निंग मार्केट के अंदर होनी बाकी है। ये चर्निंग का जो टिल्ट होगा वो शायद स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है, धीरे धीरे करके बाजार थोड़ा नीचे खिसक सकता है। एक दिन में शार्प रिएक्शन आएगा नहीं, आना भी नहीं चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि बजट का इम्पैक्ट बजट वाले ही दिन आए, बजट का इम्पैक्ट बजट के बाद भी आ सकता है। आपको इंटीरियम बजट भी याद होगा, उसका भी इम्पैक्ट नेक्स्ट 2 डेज में आया था। तो 25 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 31 तारीख की है। तो ये इम्पैक्ट के लिए हो सकता है आपको हफ्ता भर भी वेट करना पड़ जाए। मार्केट थोड़ा ड्रैग करके जाएगा, अभी तो एक्सपायरी मूड में भी जा रहा है, रोल ओवर भी अच्छे नहीं हुए, कल किसी ने सौदा काटा ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं, कल सब देख ही रहे थे। तो सौदों की कटिंग और बाइंग वो हो सकता है आज थोड़ी होगी, तो आज मार्केट डाटा आपको ज्यादा क्लियरली बताएगा। फिलहाल के लिए आपको एक रेंज में काम करना चाहिए। ऊपर जाते समय वही 24,650, नीचे जाते समय 24,200, 24,030 बैंक निफ्टी का बेस, 52,400, 500 का रेजिस्टेंस हो गया अब और 51,800 ब्रेक होते ही मार्केट करीब 500 पॉइंट और तोड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप बड़ी पोजीशन ना लें, अभी मार्केट के अंदर जो भी हुआ है कल बजट का इम्पैक्ट का वो भी आना बाकी है, तो अभी थोड़ा रुक जाइएगा, उसके बाद फिर कोई पोजीशन लीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो अभी भी थोड़ा सतर्क रहिए बाजार में, क्योंकि बजट का इम्पैक्ट का जो भी घोषणाएं हुई हैं बाजार से जुड़ी, अभी उसका असर और दिख सकता है बाजार पर। और इस बीच हम एक्सपायरी भी देखेंगे, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से भी
बाजार थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, इस बात का ध्यान रखें और सारी चीज़ें पहले एक बार डाइजेस्ट हो जाने दें मार्केट में। उसके बाद कोई बड़ी पोजीशन के लिए यहाँ पर ट्रेड लें, थोड़ा समझने दें। आज भी बाजार को खुलने के बाद थोड़ा समझने दें, सेटल होने दें, उसके बाद रणनीति डिसाइड करेंगे। लेकिन चलिए बाजार पर एक और एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। हमारे साथ इंजन से देवांग शाह जी मौजूद हैं। देवांग जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे जब आज बाजार खुले, ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि कल बजट का इम्पैक्ट, कल तो पूरी तरह से बजट पर ही रिएक्शन दिखा रहा था बाजार, लेकिन आज के लिए ट्रेडर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। ओवरऑल बात करें मार्केट की तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी अभी भी देखने मिल सकती है। तो अभी भी हम ट्रेडर्स को सजेस्ट करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। जहाँ तक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर है जो सपोर्ट है 24,200, एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। 24,600 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। तो यह डेफिनेटली वॉलेटिलिटी अभी भी देखने मिल सकती है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें मार्केट में। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक क्या रहेगा? आईटीसी। आईटीसी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो आईटीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 480, टारगेट है 507। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ल्यूपिन। ल्यूपिन की बात करें तो स्टॉक डेली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से अभी अपसाइड देखने मिल सकता है। ल्यूपिन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1770, टारगेट है 1850। थैंक यू देवांग जी, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए इस बीच बाजार में। आईटीसी में तेजी करने की सलाह है 507 के लक्ष्य के लिए, और ल्यूपिन में भी तेजी करके चलिए आप 1850 के लक्ष्य के लिए। कमोडिटी मार्केट का और हमारे साथ स्ट्रैटेजी बताने के लिए केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। कल बजट में बड़ा फैसला हुआ, कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर में घटा दी गई, और उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल प्राइसेस में थोड़ी तेजी भी आई मांग बढ़ने की उम्मीद से। आपका क्या कहना है, क्या नजरिया बन रहा है आने वाले समय में सोने चांदी की चाल को लेकर? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कल काफी बड़ा दिन था और काफी सरप्राइजिंग एक्शन हमने गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए देखा, बिकॉज 10 साल में हमने कभी भी ड्यूटी कट के ऊपर कोई अपडेट आते हुए देखी नहीं है, और नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट होता है। बट एकाएक जो 6% का फॉल था, वो कहीं ना कहीं एक ड्यूटी हम रिएक्शन बोल सकते हैं इंडियन मार्केट में पड़ा, जहाँ पे सोने में 6% की गिरावट थी। बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट आज भी 2400 के ऊपर होल्ड है, बिकॉज इंटरनेशनल फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं। इंटरेस्ट रेट कट होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट में भी देखें तो यूएस में जो जॉय बाइडेन का हमने डाउन स्टेप देखा है, उसका भी कहीं ना कहीं डॉलर पे इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ेगा। तो ग्लोबल मार्केट में मुझे लगता है गोल्ड अभी भी तेज है, खाली ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से कल की गिरावट थी। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेफिनेटली गोल्ड में तेजी है। उसी को देखते हुए कल की बड़ी गिरावट के बाद लोअर लेवल पे फिजिकल मार्केट में और एमसीएक्स में बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी, जिसको देखते हुए 68,500 पे गोल्ड को लेके चलना है। 68,250 का स्टॉप लॉस रखिए, 68,900 का टारगेट रहेगा। वहीं चांदी के अंदर भी 84,800 के करीब लेके चलिए, 84,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 85,600 का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए जो कल का इम्पैक्ट था वो आज हो वही अब रिफ्लेक्शन आते हुए देखेंगे। ठीक है, तो सोने चांदी में तेजी करने की सलाह है। कल की गिरावट के बाद काफी अच्छे स्तर पर आ चुका है गोल्ड और सिल्वर दोनों, तो यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। टारगेट आपको बताए हैं। क्रूड में आप क्या सलाह देंगे अजय? देखिए क्रूड में कल हमने लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखी, बट सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे रही है। आज के इन्वेंट्री डेटा थोड़ा सा अपडेट और मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो दो चीज को लेकर है। पहला है सीज फायर अटेम्प्ट जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसकी क्लैरिटी आती है तो प्राइजेस में कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव रहेगा। एंड दूसरा चाइना से जो डिमांड आउटलुक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बार बार में हायर लेवल से प्राइजेस में गिरावट ही है। तो आज भी मुझे लगता है कि गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। सेल ऑन जंप की रणनीति बना के चलिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज इन्वेंट्री का डेटा और यूएस साइड से कोई भी अगर नया अपडेट आएगा तो वहां पे वापस बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। इसी को देखते हुए 6480 पे बेचिए, 6560 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट रहेगा 6370 का। ओके, और अजय आखिर में बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए, वहां पर मौके कहाँ देख रहे हैं आप तेजी या मंदी के लिए?
देखिए बेस मेटल में लास्ट 15 दिन में कंटिन्यू हमने इरोजन होते हुए देखा। डॉलर में तेजी आई थी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा था। डेटा पॉइंट भी खराब थे चाइना से और सीपीसी की मीट से उम्मीद थी, वहां पे ज्यादा कुछ आया नहीं, बट 0.1 के आसपास का एक रेट कट था, उसका एक सपोर्ट आना चाहिए था बट आया नहीं है। टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से मेरी सलाह रहेगी कॉपर और जिंक में लिमिटेड अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है, जहां पे 805 पे बाय कीजिए, 800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 812 तक का कॉपर में टारगेट रहेगा। जिंक कल भी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, आज भी कंटिन्यू रहेगा, जो 258 पे बाय कीजिए, 255 का स्टॉप लॉस लगाइए, लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 263 तक का टारगेट दिखा सकता है। ओके, थैंक यू अजय जी आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, सुबह सुबह ये रणनीति सुझाने के लिए। तो क्रूड में तो बिकवा